हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डिपो यूनियन जिंदाबाद, डिपो यूनियन जिंदाबाद। कोरोना काल के अंदर जो PMGKY का फ्री वितरण करवाया गया गेहूं का, वो हमने बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी सरकार की आर्थिक मदद के हमने वो प्रोग्राम किया, जिसके अंदर हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लाखों हमारे राशन डिपो होल्डर भाइयों ने अपनी जो है जान गंवाई, अपने परिवारों की जान गंवाई है। दुकान को खुला रखने के लिए कम से कम 50,000 रुपए मासिक एक न्यूनतम मानदेय हमें दिया जाए। फूड फॉर ऑल, सबके लिए भोजन का अधिकार के योजना के तहत एक सब्सिडाइज्ड अनुदानित एक राशि एक कीमत पर उनको एक राशन मुहैया कराया जाए। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, संसार क्रांति इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। मैं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण, देशी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुंठा टेक। और आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद में। इस वक्त हम मौजूद है फतेहाबाद के, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएंगे पीछे, राजीव गांधी सेवा केंद्र फतेहाबाद, जिसमें खंड जो विकास अधिकारी का, पंचायत अधिकारी का दफ्तर बना हुआ है। और यहाँ पर जो डिपो होल्डर्स हैं, स्थानीय डिपो होल्डर हैं, उन्होंने आज कोई हेजिटेशन किया है। इस बारे में जाकर उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ आज का विषय है, क्यों वो इकट्ठे हैं और किस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डिपो यूनियन जिंदाबाद, डिपो यूनियन जिंदाबाद। ब्लॉक स्तर पे एक प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का हमारा एक प्रोग्राम है, जिसको आज पूरे भारतवर्ष में ब्लॉक स्तर पे ये किया जा रहा है, जिसके अंदर हम अपनी जो मांगे हैं, हमारा 9 सूत्रीय मांग पत्र है, वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हम देना चाहते हैं। जिसके अंदर हमारी मुख्य मांगे जो भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल के अंदर जो PMGKY का फ्री वितरण करवाया गया गेहूं का, वो हमने कोरोना में बिना किसी उपचार के, बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी सरकार की आर्थिक मदद के हमने वो प्रोग्राम किया, जिसके अंदर हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लाखों हमारे राशन डिपो होल्डर भाइयों ने अपनी जो है जान गंवाई, अपने परिवारों की जान गंवाई है। जिसके लिए हमने भारत सरकार को काफ़ी पहले ये हिदायतें भी दी थी कि हमारे को जो सैनिटाइजर वगैरह किट वगैरह, PP किट वगैरह ये दी जाएं, लेकिन भारत सरकार ने ना ही हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का हमारे को कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। लेकिन फिर भी हमने गरीब जनता के हितों को। क्या मांग है सर? अब आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? पुराना मैटर छोड़िए। आज हमारा सरकार से ये मांग है भी, आज भारत सरकार ने ONRC की एक पॉलिसी लागू की है, जिसके अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी राशन डिपो की दुकान से किसी भी राज्य का जो है ग्राहक अपना राशन ले सकता है। जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे डिपो होल्डर भाइयों को होने जा रहा है, जबकि हमारे कुछ दूसरे स्टेटों में हमारे जो कस्टमर है, ग्राहक हैं, वो अपनी मजदूरी के विषय में कहीं भी जा सकते हैं। जो हमारे डिपो की दुकान के जो ग्राहक हैं, अगर वो दूसरी जगह से कहीं से राशन उठाते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उनको एक सुविधा दी गई है। हम इस चीज़ का, हम इस योजना का समर्थन करते हैं। इससे हमें आपत्ति यह है भी, हमारा जो हमारी इनकम है, सरकार ने मार्जिन मनी दिया है, हमारे को एक निश्चित अमाउंट देती है जो पर क्विंटल दिया जाता है। लेकिन हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जब तक नेशनल पोर्टेबिलिटी नहीं था, तब तक हमारी दुकान का ग्राहक हमारे से राशन लेता था, जिससे हम अपनी आमदनी को लेकर निश्चित थे भाई ये हमारे को आमदनी इतना मिलना ही मिलना है। लेकिन ये जो अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी जो राशन योजना शुरू की है सरकार ने, ONRC, इसके तहत जो हमारी दुकान के, अगर मान लो किसी भी दुकान से अगर 50 या 100 ग्राहक किसी और जगह से राशन ले लेते हैं, तो उस दुकानदार का जो है कमीशन या जो मार्जिन मनी का है, वो नुकसान उनको उठाना पड़ता है। प्रवासी मजदूर जो आते हैं वो आएंगे भी आपके पास? नहीं आते। कई बार ऐसा होता है जी, जो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ग्रामीण अंचल से अगर कोई भी उपभोक्ता है, तो वो शहरों में चला जाता है, जो मजदूरी के सिलसिले में, अपना जो काम धंधे के सिलसिले से बाहर भी चला जाता है। लेकिन ग्रामीण अंचल में जो है उपभोक्ता कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रामीण अंचल के जितने भी राशन दुकानदार है, उनका मार्जिन मनी का जो है नुकसान उठाना उनको पड़ रहा है। आप इसके खिलाफ आए हो, तो ये आपने ज्ञापन किसके लिए दिया है? हमने ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो मैं आपके कैमरे के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा।
आपका नाम जी? शिषपाल गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन हरियाणा। आज हम ये ब्लॉक स्तर पे अपना जो है एजिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अपना ज्ञापन जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से। जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सिफारिशों को लागू करते हुए राशन वितरण सेवा के लिए जो फूड प्रोग्राम की सिफारिशें हैं, 457 रुपये प्रति क्विंटल का जो हमारा है मार्जिन मनी, वो हमारी निर्धारित की जाए। जिसके अंदर राशन दुकान, हम जो समय समय पर जो राशन दुकान खुली नहीं मिलने की जो शिकायतें मिलती है, उनको दुकान को खुला रखने के लिए कम से कम 50,000 रुपये मासिक एक न्यूनतम मानदेय हमें दिया जाए, ताकि जिससे गरीब उपभोक्ताओं की जो मुख्य शिकायत होती है, भाई हम राशन लेने गए लेकिन हमारे को राशन की दुकान है वो खुला नहीं मिला। लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारा निश्चित मानदेय होगा तो हमारी दुकान है वो 30 डेज खुलेगी, और इसमें हम किसी भी प्रकार की जो दुकान है हमारी बंद नहीं मिलेगी। ये भी बहुत भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, गरीब जनता को ये फ़ायदा होने वाला है। तो इसके माध्यम से हमारी जो दूसरी मांग है, हम जब राशन तोलते हैं उसके अंदर हमारा कुछ शॉर्टेज आता है जो कि हमारे राशन दुकानदार को भुगतना पड़ता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं भी 1 किलो प्रति ग्राम हमारा प्रति क्विंटल के हिसाब से जो हमारा को शॉर्टेज है वो घटती है, वो हमारे को दी जाए, जिससे जो हमारा राशन घटने का जो नुकसान है वो हमें राशन दुकानदार को वह ना करना पड़े। तीसरी जो हमारी मांग है, हमारे राशन दुकानों में हरियाणा में सिर्फ मात्र गेहूं और चीनी भी सिर्फ अंत्योदय कार्डों को और बीपीएल के कार्डों को दी जाती है, जबकि ओपीएच कार्डों को नहीं दी जाती। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, भाई सरकार गेहूं और चीनी के साथ घर में रोज़मर्रा की जो चीज़ें, घरेलू चीज़ें हैं, वो भी जैसे दाल हो गए, तेल हो गया, खाद्य तेल हो गया, नमक हो गया, चाय पत्ती हो गई, ये चीज़ें भी हमारी जो है राशन की दुकान के माध्यम से है वो गरीब जनता को मुहैया करवाई जाए। चौथी हमारी जो मांग है, जैसे घरेलू सिलेंडर, आज हर मान लो गाँव में गाड़ियाँ जाती हैं गैस एजेंसी की, लेकिन वो कोई मान लो उन्होंने एक हफ्ता के अंदर एक दिन निश्चित कर रखा है, जिसका उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उस दिन अगर वो नहीं ले पाते तो एक हफ्ता के बाद में गाड़ी है वो गैस सिलेंडर देने जाएगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी इस मांग पर विचार करते हुए जो घरेलू सिलेंडर, सब्सिडाइज्ड सिलेंडर है, वो हमारे जो राशन की दुकान के माध्यम से गरीब जनता को और आम जनता को है वो मुहैया करवाया जाए। नंबर 5, गेहूं की सप्लाई में कई बार जो प्लास्टिक के बैग दिए जाते हैं, वो सरकार प्लास्टिक के बैग बंद करके हमारे जो राशन डिपो पर जो सप्लाई पहुंचाई जाती है वो जूट के बैग में दी जाए। जैसा कि मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे को जो एम्प्टी बैग की जो आमदनी होती है वो हमारी आमदनी के अंदर जोड़ी गई है, जिसका हमें प्लास्टिक के बैग में मान लो राशन पहुँचाने में नुकसान होता है। तो हम मांग करते हैं कि जूट के बैग में ही हमारी मांग वो दी जाए। नंबर 6, राशन डीलर्स का ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं और चावल खरीद के लिए डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एजेंट की इजाज़त दी जाए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी जिन्स की है वो फसल की है वो खरीद की जाती है, जो उसको आज सरकार ने जो ऑनलाइन किसानों के ऑनलाइन खातों में पेमेंट भेजने का जो है प्रोग्राम चलाया है, उसमें हम सरकार की मदद करना चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो प्रोक्योरमेंट की जाए, जिसको हम एक एजेंट के रूप में सरकार को प्रोक्योरमेंट करके देंगे, किसी भी एजेंसी को हम प्रोक्योरमेंट करके देंगे। 7वीं हमारी मांग है, पश्चिम बंगाल राज्य की तर्ज पर आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा में केवल अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और खाद्य सुरक्षा के कार्ड को ही अनाज मुहैया करवाया जाता है, जबकि कुछ हमारे ऐसे गरीब उपभोक्ता वंचित रह जाते हैं राशन से, जो गैर कृषक होते हैं या कोई छोटी मोटी अपनी मजदूरी करते हैं, तो उनको भी पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर फूड फॉर ऑल, सबके लिए भोजन का अधिकार के योजना के तहत एक सब्सिडाइज्ड अनुदानित एक राशि, एक कीमत पर उनको एक राशन मुहैया कराया जाए। नंबर 8, राशन डीलर का जो बकाया मार्जिन मनी है, बहुत से राज्यों में, अभी हमारे हरियाणा में भी काफ़ी जो राशन डीलरों का मार्जिन मनी है, 11 महीने का पीएमजीकेवाई का गेहूं का मार्जिन मनी आया है, लेकिन वो अभी हमारा बकाया पड़ा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं
इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से सारा जो मार्जिन मनी है वो राशन दुकानदारों का है जारी किया जाए। और नंबर 9, हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर जो हमारे कोरोना काल में हमारे डिपो होल्डर साथी या उनके हेल्पर या उनके परिवार के सदस्य जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने 50 लाख का जो इंश्योरेंस जो एक सहायता राशि जो लागू की है, हम हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारी जो राशन डीलर की जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है उसके परिवार को 50 लाख रुपए का कंपनसेशन, उनको आर्थिक सहायता है वो दी जाए। यही हमारी 9 सूत्रीय मांग है जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगों पर विचार किया जाए और हमारी ये मांगे तुरंत प्रभाव से पूरा करने का कष्ट करें। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी जी? हमारी आगे की रणनीति, आज हम अपना जो है खंड स्तर पर ये आयोजन कर रहे हैं। इसके अगला जो हमारा, अगर हमारी सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी, क्योंकि 5 तारीख को सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसके अंदर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय और पूरे हरियाणा समेत सभी जो राज्य हैं और अंडर टेरिटरी हैं उनके प्रतिनिधियों को, उनके सचिवों को, उनके मंत्रियों को उस मीटिंग में बुलाया गया है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के भी 3 सदस्य मौजूद रहेंगे और तुरंत प्रभाव से ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे अहम मुद्दों पर राशन डीलर्स के जो मार्जिन मनी को लेके और हमारी जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के वजह से जो डिसबैलेंस हुआ है उसके ऊपर जो सरकार है एक सकारात्मक विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई है। अगर सरकार उस मीटिंग में हमारे लिए हमारी जो समस्याएं हैं उनका अगर समाधान प्राथमिकता के साथ नहीं करती है तो हम यही आंदोलन आगे बढ़ाते हुए हम 11 तारीख को हम अपना जिला स्तर पर एक एजिटेशन करेंगे, जिसके अंदर पूरे जिला फतेहाबाद जिला के सभी जो राशन डिपो होल्डर हैं वो रोड प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। आपका नाम जी? शिषपाल गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन हरियाणा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन। धन्यवाद। हमारे आज इस हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे साथ नरेंद्र दैया जी हैं जो अपने ब्लॉक प्रधान हैं ऑल फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन हरियाणा के, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं हमारे ओम प्रकाश जी, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और सरकार को समय समय पर हम आंदोलन के थ्रू जगाने का प्रयास करते हैं जी।